नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने इजराइल के दौरे को लेकर। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियार, टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, कृषि और दूसरे व्यापार के क्षेत्र में अहम समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त नेतन्याहू से मिलने के लिए जिस तरीके की यहां पर तस्वीर पेश की है वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान की टेंशन इसके बाद बढ़ गई है। खुद को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल घोषित करने वाला यहां पर जो तस्वीर सामने आती है पाकिस्तान का, कंगालिस्तान की, वो कहीं ना कहीं अब डरा सहमा है। और मुल्ला इनके मुनीर जो है वो साथ ही साथ इनका जो गठजोड़ शहबाज शरीफ के साथ है वो अब तनाव में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी के आखिरी सप्ताह में इजरायल की यात्रा पर जा सकते हैं और पीएम मोदी की यात्रा कई मायनों में खास बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा पर अब पूरी दुनिया की नजर है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। वहीं गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में इस समय उथल पुथल की स्थिति है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम पर है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा की चर्चा अब तेज हो गई है और इसके बाद मिडिल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान इस वक्त कहीं ना कहीं इस पर नजर रखे हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी के आखिरी सप्ताह में इजरायल की यात्रा पर जा सकते हैं। अभी तक की जानकारी जो मिली है उसके अनुसार पीएम मोदी की ये 2 दिवसीय यात्रा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर ये दौरा होता है तो साल 2017 के बाद पीएम का ये पहला इजरायल का दौरा रहेगा। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से भी अभी इसको लेकर कोई जानकारी, कोई आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा कई मायनों में खास बताई जा रही है। खास रहने की संभावना इस लिहाज से है कि इससे आगे कूटनीतिक संबंध जो है वो और ज्यादा मजबूत होंगे और माना जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। पीएम मोदी ये यात्रा इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर करने वाले हैं। वहां से बाकायदे इनविटेशन आया है और इस यात्रा के दौरान भारत और इजरायल के बीच रक्षा, सुरक्षा और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। मौजूदा समय की बात करें तो मध्य पूर्व में जो स्थिति बनी हुई है, मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए भारतीय विदेश नीति के लिए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि पीएम मोदी की इस यात्रा से पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख, इनके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनकी चिंता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा देखने में जितनी सामान्य लग रही है शायद उतनी ही पेचीदा भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब मध्य पूर्व में हालात बेहद अलग है। वहीं एक हालिया रिपोर्ट सामने आई है। दर्शकों, हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान हमास को सहयोग देने का काम कर रहा है। तभी तो इनके नाजी जहीर जो है यहां पर आकर के पीओके में रुक करके वहां पर चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं, वहां पर बाकायदे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की धरती पर हमास के कुछ प्रतिनिधि कुछ स्थानीय आतंकी संगठनों के संपर्क में भी देखे गए। अगर इस रिपोर्ट में कई बातें सही निकलती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में भारत के लिए एक बड़ा खतरा यह साबित होगा। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान इसी खतरे से साझा तौर पर निपटने पर भी बातचीत होगी और इतना ही नहीं, इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में इजरायल और भारत का रुख कैसे है। अगर साझेदार के तौर पर कहा जाए, दोनों जॉइंट फोर्स के तौर पर मिडिल ईस्ट में हालात को कैसे सुधार सकते हैं और साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमास की गतिविधियों पर पहले भी चिंता कई दफा जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी देशों को इससे सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इस स्थिति में भारत के लिए इजरायल के साथ सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है दर्शकों, और ये
पाकिस्तान की हर एक चाल को नाकाम करने के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस बात से भी इसके बाद इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएम मोदी की इस यात्रा से पाकिस्तान की टेंशन अब बढ़ने वाली है। और देखिए, मोदी का ये इजराइल दौरा किन मायनों में अहम रहेगा। नेतन्याहू के साथ साझेदार मुलाकात, उनके निमंत्रण पर जाने वाली ये स्थिति कैसे पाकिस्तान में आने वाले दिनों में खलबली लाने वाली है। दर्शकों, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, आपका तारुफ उनसे करवा दूं। सबसे पहले रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी सर, रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ रोआ शोएब, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल मेरा साहिल सर आप ही से रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं पीएम मोदी जाएंगे, कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई अभी तक, लेकिन अगर जाते हैं तो ये कैसी तस्वीर पेश करने वाला है मिडिल ईस्ट में? इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान कैसे देख रहा है इसको, और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कैसे देख रहा है? सुप्रभात सबको। देखें, इंडिया इजराइल के रिलेशंस अभी दुनिया से छिपे नहीं हुए हैं और बहुत लॉन्ग ड्रॉन है ये हमारी उनसे जो कनेक्ट है, और इसका एक बहुत ज्यादा बैलेंसिंग रोल है ग्लोबल पावर्स के बीच में। जो कन्फ्लिक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट के, उसमें इंडिया इजराइल कनेक्ट एक बहुत ही बैलेंसिंग रोल, और इसी वजह से इंडिया भी डिस्पाइट ऑल प्रेशर्स फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, इजराइल के साथ हमने एक बहुत स्टेडी रिलेशनशिप डेवलप की है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। 1992 में मुझे लगता है कि उनका एम्बेसी खुला था इंडिया में, उसके पहले वो सिर्फ कॉन्सुलेट से ऑपरेट करते थे। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लोजर आए हैं, और हमने कई बार देखा है कि इजराइल इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू फ्रेंड्स, वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जो हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है, और ये जरूरी है कि हम भी रेसिप्रोकेट करें। हमने किया भी है। आपको शायद पता ही होगा, इवन 1999 कारगिल के समय भी उन्होंने हमें ओपन सपोर्ट किया था, और एक आध बहुत ही क्लासिफाइड सॉफ्टवेयर्स जो उन्होंने सिर्फ अपने लिए डेवलप किए थे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, उसको भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो बहुत स्टेडी फ्रेंडशिप रही है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट के प्रेशर्स की वजह से, ऑयल पॉलिटिक्स की वजह से, इंडिया से इजराइल का आना जाना एट द हाईएस्ट लेवल लिमिटेड रहा। 19 आई थिंक 2017 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स विजिट हुआ था, और ये विजिट जो फोर्थकमिंग है, होपफुली जल्दी होगा, ये सेकंड विजिट होगा। तो एक बड़ा इंटरनेशनल मैसेजिंग का काम करेगा। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये इनवाइट उनका 28 जनवरी को शायद उनके एम्बेसी के एक हाई ऑफिशियल ने पब्लिक को बताया था, डेट्स नहीं बताई थी। वही वो दिन होता है जब उनकी एम्बेसी इंडिया में 1992 में खुली थी, ऑन दी 28th of January 1992। तो इट मे बी वन ऑफ दोज रीजंस व्हाई दे हैव आउट ऑफ द ब्लूज कम आउट विद द इनविटेशन। लेकिन इसके पीछे की जो बैकडोर एक्टिविटीज होती हैं, उसमें ये सेटल कर लिया जाता है कि अगर कोई किसी कंट्री का प्रीमियर दूसरे कंट्री के प्रीमियर को इनविटेशन एक्सटेंड करता है, तो उसके पहले एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ठीक है, हमारे पास एक विंडो है एंड वी आर ओके विद द इनविटेशन, वी विल एक्सेप्ट इट। लेकिन इसका टाइम सीक्रेट रखा जाता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड सम अदर रीजंस। तो शॉर्ट नोटिस पे ही पता चलेगा कि पीएम कब वहां जा रहे हैं। एक मेजर स्टेप होगा, काफी गैप के बाद, 9 इयर्स के बाद एक प्राइम मिनिस्टर जा रहा है इजराइल से। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स कॉमन हैं, हमारी टेक ऑन मिडिल ईस्ट एक्सेप्ट पैलेस्टीन कॉमन है, और फ्यूचर में हमारे उनके ट्रेड के बढ़ने की संभावना है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, बट कुछ सेक्टर्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेरी नाइस वेपनरी इजराइल कर रहा है। कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही स्टार्टलिंग डेवलपमेंट्स किए हैं। ओशन वाटर को यूज करने के लिए उन्होंने कुछ अच्छे टेक्नोलॉजीज को डेवलप किए हैं, जिसको इंडिया के साथ उन्होंने शेयर किया है। तो इस तरह हमें अच्छा खासा एक स्कोप है उनको फर्दर क्लोज लाने का अपने। और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक बैलेंसिंग एक्ट की, अगर हमारा नेबर कंट्री एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एंटरटेन कर रहा है, तो हमारे लिए भी स्ट्रेटेजिकली ये जरूरी है कि हम उनके काउंटर्स के साथ अपने रिलेशंस को स्टडी रखें। जी। और इसके साथ ही 2017 की मीटिंग भी हुई थी, हम उस पर भी ध्यान जरा देना चाहेंगे। सोडी सर,
2017 में जब मिले थे नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान जो डील्स हुई थी, जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज पर बात हुई थी, उसका असर आज भी दिखता है धरातल पर। हालांकि अमेरिका के साथ इजराइल के जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कई दफा भारत के साथ उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस तरीके के इनविटेशन दिया गया और फेब के अगर लास्ट वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा इसका? जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 25 मार्च 1971 को जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसमें ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू की और लाखों की तादाद में बांग्लादेश से लोग भारत में आए, और दिसंबर 71 की लड़ाई से पहले इन 8-9 महीनों में तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 61 देशों को चिट्ठी लिखी थी आर्थिक मदद के लिए। 61 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने हामी भरी और हमें मदद की। एक था सोवियत संघ, एक था इजराइल, तीसरा था यूगोस्लाविया। उस वक्त इजराइल और भारत के कूटनीतिक संबंध नहीं थे, लेकिन तब भी इजराइल ने हमारी मदद की। हमारे और इजराइल के जो रिश्ते हैं कूटनीतिक तौर पे वो 1992 में शुरू हुए, लेकिन इजराइल हमेशा से ही भारत का एक अटूट मित्र रहा है। हमने देखा है किस तरह जब जब भारत को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी है, इजराइल हमेशा आगे आया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की यात्रा ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जिस तरह से इजराइल के आसपास दुश्मन मंडरा रहे हैं, एक लंबी युद्ध अभी हाल में ही खत्म हुई है हमास के साथ, दूसरी युद्ध कभी भी शुरू हो सकती है। भारत पे 2 फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है जो कभी भी 2030 के बाद होगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते होने, गहरे रिश्ते होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में बहुत अव्वल देश माना जाता है और काफी इजराइल के बने हुए डिफेंस प्रोडक्ट्स भारतीय शस्त्र बल में इस्तेमाल होते हैं। और जैसे आपने कहा 2017 की मीटिंग के बाद हमने देखा किस तरह से भारत और इजराइल का व्यापार बढ़ा है। 2024 का अगर हम आंकड़े देखें, 2024 में भारत और इजराइल का व्यापार 6.53 अरब डॉलर हुआ था, जो एक बहुत बड़ा फिगर है इजराइल जैसे छोटे देश के लिए। जहां तक डिफेंस की बात है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे हेरॉन ड्रोन्स और ये सब इजराइल ने हमेशा हमें दी है। इजराइल ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सर, एक जो मुहिम छेड़ी थी भारत में, अभी भी इस पर काम हो रहा है, मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस था, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इटसेल्फ, इसको प्रमोट करता है इजराइल। और कहा जाता है कि अडानी इल्बिट सिस्टम्स जो है वो उसको भी सपोर्ट करता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस क्षेत्र में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी हम इजराइल के साथ जॉइंट फोर्स के तहत आगे बढ़ रहे हैं। मैं करेक्ट? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई कंपनियां हैं भारत में जिसका इजराइल के साथ कोलैबोरेशन है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो चाहे नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग हो। और इजराइल ने कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी को नहीं छिपाया, नहीं रोका जैसे बाकी बड़े देश करते हैं। इजराइल हमेशा फोर्थकमिंग हुआ है भारत की जो रिक्वायरमेंट है। तो इसको अगर हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नजरिए से भी देखें तो ये जो यात्रा है ये डेफिनेटली भारत और इजराइल के संबंधों को और 4 कदम आगे लेके जाएगी। और जितने गहरे भारत और इजराइल के रिश्ते होंगे, डेफिनेटली जो हमारे दुश्मन देश हैं उन्हें दिक्कत तो होगी। अब भारत फौज राफेल को लेकर जिक्र होता है सोडी सर, सहाय सर से मैं चाहूंगी इस पर जरा लाइट डालें, लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान से एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। रोवाज जी, हम जब देखते हैं इस बात को लेकर जिक्र करते हैं कि अब भारत की डील्स हर एक देश के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अलग जॉइंट फोर्स के तौर पर एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में अगर कहा जाए भारत का जिक्र होता है, भारत की बात सुनी जाती है, लेकिन इसको पाकिस्तान कैसे देख रहा है, इस मीटिंग को, नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इसमें भी हमारा सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कोई आया नहीं है, तो उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट, वो यही होगा कि कारोबारी मामलात को देखकर मिलते हैं। और नो डाउट इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, इसराइल को इसकी ज़रूरत है, और इसराइल क्या कोई भी दूसरा मुल्क होगा उसको इसकी ज़रूरत है इस मुल्क की। तो मेरा तो ख्याल है कि
अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर जिस तरह के हालात चल रहे हैं फलस्तीन के अंदर और इसराइल के मंडी रिलेशन है को क्या लेके, होता है? अगर इसी तरीके की बात होती है क्या? सड़क छाप वहां पर मंडी है, मछली नहीं मार्केट नहीं, है, किस मंडी टाइप की बातें होती है वहां मंडी पे? सड़क छाप लफ्ज नहीं है, इसको मार्केट कह लें आप इंग्लिश में। नहीं, आपने जिस हिसाब से भारत को जोड़ा मंडी से, मुझे वो वैसा ही टोन लगा। नहीं 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 नहीं, 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 आप गलत समझ गए। उर्दू वर्ड है इसीलिए शायद आपको ये फील हुआ है, अदरवाइज नहीं, मार्केट प्लीज कह आप लें। हिंदी में ही बात करिए, हिंदी चैनल पर आप जुड़े हैं, हिंदी में ही बात करिए। हिंदी मेरी अभी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं अपनी उर्दू में ही ठीक है। बात कर सकता हूँ, तो मैं उर्दू तो उर्दू के भारत के रेलिवेंट साथ जब भी करूंगा। किसी एब्रिविएशन को यूज करे तो सोच समझ कर यूज करे। पाकिस्तानी ऐसे ही जुड़ जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उसका कोई तथ्य नहीं होता है। यूके देवनाथ से नहीं नहीं कनेक्ट नहीं है। नहीं, अरे एक मिनट रुक जाइए, आपने आपने किसी भी मंडी लफ्ज बता के दिया भारत ऊपर को, मैं इशू कैसे में सुन करना वो लूंगी? कोई और मसला है। आपके इशू पाकिस्तान को बनाना सेलिंग लफ्ज के मोड ऊपर में तो रख कोई दिया मसला आपके नहीं है। मुनीर साहब ने, आप उस पर नहीं बोलते हैं। मछली मार्केट खोल समझ रखा है आप लोगों ने पासनी पोर्ट पर, मिनरल डीलिंग वहां पर करवा रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, हमारे देश को मंडी बता रहे हैं। एक मिनट, यूके देवनाथ सर, ये बताइएगा कि हम लोग जब जितनी दफा बात करते हैं डिफेंस डील्स को लेकर के, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो वार्निंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेयर करते हैं, इफ वी कम टू 2017, 25 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे, उसके बाद अब आते हैं 2026 में, अगर ये मुलाकात होती है, इससे पूरी दुनिया कैसे देखने वाली है? रितु जी, भारत और इजराइल के बीच जो संबंध हैं वो शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छे रहे हैं। अगर हम याद करें तो 80 के दशक से ही भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन चालू हो गया था। इजराइल के साथ जब हम डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ा जिसको हम बोलते हैं फाइन प्रिंट, बहुत कम होती ग्लिच है। है। हमको यूके देवनाथ सर टेक्नोलॉजी वापस लौट चाहिए। रही हूँ, यूके देवनाथ सर कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वो ठीक करके वापस आ रही हूँ। साहिल सर आप ही जिप पर लाइट डाल दीजिएगा जरा। और अभी मैंने एक डील को लेकर के जिक्र किया था, राफाल फ्रांस से लिया भारत ने, लेकिन अभी ये मीटिंग इजराइल के साथ है। फ्रांस और इजराइल के रिलेशनशिप्स, इंडिया के साथ हम लोग जो शेयर करते हैं लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, वो कैसे इफेक्ट होंगे इस मीटिंग के बाद? रितु, कहते हैं ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। तो ये जो शोएब भाई हैं, इनको शायद ये बात समझनी चाहिए कि एक तरफ तो ये पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को रिकग्नाइज ही नहीं किया। दे आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, 25-30 कंट्रीज, जिन्होंने इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं किया है। तो उसके बारे में इनसे कमेंट लेना भी बहुत लेजिटिमेट नहीं होगा, क्योंकि जब ये मानते ही नहीं है कि इजराइल एग्जिस्ट करता है, तो इजराइल इंडिया रिलेशन पे ये क्या बोल पाएंगे। कमिंग बैक टू द कोऑपरेशन विद इजराइल, हमारा मेन स्ट्रेंथ कॉमन एनिमीज है, और इसलिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी दोनों सेक्टर्स कहीं ना कहीं पीछे जुड़ते हैं, बट अदरवाइज दो वर्टिकल्स हैं। इसमें हमें इजराइल के साथ बहुत स्कोप है। इजराइल के पास बहुत एडवांस्ड अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे वो फर्दर रिसर्च करते हैं, और कई बार उन्होंने ऑफर दिए हैं हमारे साथ तो उसको शेयर करने के लिए। और दूसरा एक बहुत मेजर एस्पेक्ट जो हमारे लिए जरूरी होता है और इजराइल के लिए हम भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब इस्लामिक बम का शोएब जी एक जुड़ते हैं स्केयर और वो चला कह था, देते हैं कि भारत मंडी है, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मंडी है, मछली मार्केट है, इस टाइप की बातें कैसे हो सकती है सर? वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए, ये बड़ा ट्रेजिक है। शोएब भाई को पता होगा कि उनकी कम्युनिटी, मतलब इस्लाम और जूज और क्रिश्चियनिटी, ऑल द थ्री ऑफशूट्स वर फ्रॉम द सेम पर्सन, अब्राहम। ये तीनों एक ही इंसान, एक ही मतलब वन एंटिटी अब्राहम से निकले हैं, और आज एक दूसरे को देख नहीं सकते, पर सर मारने की अभी तैयारी। आपने गलत कह दिया, अभी तो अमेरिका के साथ है, इजराइल को मानना ही पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे? मुस्कुरा रहे हैं शोएब जी। शोएब जी, एम आई करेक्ट? अब तो इजराइल को एडमायर कर रहे हैं ना आप लोग, उस तरीके की मान्यता दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने पहले भी बात की अरे थी पिछले अरे प्रोग्राम में, फिर आप फिर फंस गए। फलस्तीन के ही वजह पीस से हो ट्रीटी गए। में कैसे शामिल हो गए शोएब जी फिर आप? फलस्तीन की वजह से, फिलिस्तीन की वजह से, और फलस्तीन इजराइल की को वजह से नहीं? जा रहे हैं, फलस्तीन उसका के क्लॉज लोगों के पड़ा लिए है, जा रहे हैं, मैंने क्लॉज पहले भी पड़ा बात है की डील थी। का, पीस ट्रीटी का क्लॉज पड़ा है अपने, या ऐसे ही जाके जी, आपके जी, फील्ड बिल्कुल मार्शल पड़ा है। साइन कर देते हैं?
बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, उसमें बिल्कुल इसराइल पड़ा के लिए है। कहा गया है कि आपको इसराइल को मानना भी पड़ेगा, उसे आगे प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। अब एक ऐसा नहीं नहीं देश नहीं जिसको आप नहीं, ये मानते भी बिल्कुल नहीं नहीं है लिखा उसे हुआ, आप ये प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं कैसे लिखा हुआ, करेंगे? ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। इसराइल को मानने का कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई। फलस्तीन के लोगों के तो लिए, उसकी कैसे पीस डेवलपमेंट के बनाएंगे आप लिए, वहां पर, कैसे वहां पे पीस पीस बनाएंगे जब बरकरार रखने मानेंगे ही के नहीं लिए। देश? टेक्निकली अगर आप मान ही नहीं रहे देश, तो आप कैसे प्रोटेक्शन देंगे उधर? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप सुन ही रहे हैं। आपने पहले भी एक लफ्ज को पकड़ के उसका इशू बनाना शुरू कर दिया। इशू बनाना आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है। हाँ हाँ, कहना मैं यही चाह रहा पाकिस्तान हूँ से कि ही सीखा है। मुसलमान वहाँ मौजूद हैं, उनको अमन की भी जरूरत है, उनको डेवलपमेंट की भी जरूरत है, उनको तरक्की करने की भी जरूरत है। वहां पर लोगों को रोजगार की जरूरत भी है। भूख और प्यास और वहाँ के जो हालात हैं, उस सारी चीजों को कंट्रोल करने की भी जरूरत है। इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान उस पीस फिर ट्रीटी ये में क्यों जा रहा कहा है। जा रहा है कि मैं तो आपको तो बल्कि आईएमएफ का लोन मैं तो चाहिए, बल्कि इसलिए अमेरिका अप्रिशिएट के करता हूँ कि ये जो इशारों पर चल इसराइल रहे से हैं। इंडिया की मुलाकात भी होती है, तो क्या क्या? उसमें भी ये चीज मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उस पर बल्कि ये जोर दूंगा, अपने साइड से ये बात करूंगा कि वो भी जाके वहां पर उनसे यही बात करें कि लोगों के मफादात के लिए काम करें, बजाय लड़ाई झगड़े या जंग करने के। तो मेरा किसको ख्याल है सजेशन दे ज्यादा रहे हैं अगर आप ये ये? बात मोदी साहब भी करेंगे तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेटर होगा। किसको सजेशन दे रहे हैं आप ये? मैं पीएम मोदी को सजेशन दे रहा हूँ। आप अब सजेशन अपने शहबाज शरीफ को ही दीजिए प्लीज, मोदी जी की परवाह आप ना हम तो करें। जा रहे हैं, हाँ हाँ, हम तो आप जा जा रहे रहे हैं, हैं, हम देख हम रहे पीस के लिए हैं, जा हम रहे हैं। देख रहे हैं। एक देश जो कि कर्ज में डूबा हुआ है, कितने डॉलर आपके ऊपर लगे हुए हैं ना आईएमएफ के, वो आप पहले चेक करवाइएगा। उसके बाद पहले उन कर्ज के लोन दीजिएगा और उसके बाद आप पीस की बात करिएगा। मैंने बड़ी दफा ये बात की है, मैं अभी फिर वो कह रहा हूँ कि प्लीज। जनाब, डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। आपके मुल्क में भी चलते हैं। मैं किसी एक चीज को लेके फिर वो आर्गुमेंट में नहीं जाना चाह रहा। क्लैरिफाई करना चाहिए बंदे को कि हर मुल्क में डेवलपमेंट हो रही होती है, उसको फंड्स की जरूरत भी होती है। कई दफा नहीं भी आप बंदा कह रहे हैं कि प्रोवाइड कर पा भारत रहा के होता हिसाब तो का डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जहां आटे, दाल, चावल, रोटी, पानी, इसके लिए नहीं नहीं तरस रहे हैं मैडम, लोग। उस दिन भी आपने उसी में बोल दिया था कि पाकिस्तान नहीं आएंगी। आप ग्राउंड रियलिटी आके जब खुद अपनी आंखों से चेक करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आटे दाल के ऊपर कितनी लड़ाई चल रही है और कितना आंखों अमल पर मसरूफ है। कौन सी पट्टी चढ़ाकर बैठते हैं शोएब जी, कौन सी पट्टी चढ़ा रहे हैं? जब समझ मैं नहीं अपने आता। आप रोजगार को देखता हूँ लोग ना, डिलेमा में जी रहे नहीं, हैं, कोई पट्टी कौन नहीं से चढ़ा- मैं डिल्लू कोई में पट्टी जी नहीं रहे चढ़ाता हूँ, हैं। कोई पट्टी नहीं दोनों चढ़ाता हूँ, कोई चीजों में पट्टी नहीं फंसे हुए चढ़ाता। हैं। ये आपके वीडियो दिमाग नहीं में देखते हुए। दुविधा भी है और आप एक अलग सा नहीं गुमान नहीं लेकर भी बैठे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मैं एआई वीडियोस नहीं देखता, बस मेरे साथ मसला ही अरे है। आप मैं एआई वीडियोस ओरिजिनल देख वीडियो भी नहीं देखता सकते, हूँ, वहां ग्राउंड पे पे रहता हूँ, टेक्नोलॉजी लोगों से पहुंची नहीं है मिलता हूँ। पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान में बिल्कुल पहुंचवाइए तो मौजूद, बिल्कुल मौजूद, आपके वहां पर बिल्कुल खाने, मौजूद है, जो पानी, आप तक रोटी, पहुंचा देते रोजी, हैं। इसके पीछे ही लोग फंसे हुए हैं। आवाम को छलना बंद नहीं करिए। नहीं 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 नहीं। रोजी रोटी के लिए तो हर बंदा ही कोशिश करता है। आप कोशिश नहीं कर रहे क्या? हम पर्सनली तौर पे आप कोशिश नहीं करते, सभी कोशिश करते हमारे हैं। विकास के लेकिन उसका रेट को और मतलब ये अपने कहना देश कि के जी विकास के ज्यादा रेट भूख को चल प्लीज रही है, कंपेयर पास मत में मुल्क कीजिएगा, चल रहा वरना है, ऐसा नहीं है। इतना आपको डिमोटिवेशन मिलेगा ना सर, इतना डिमोटिवेशन कि वापस चले जाएंगे आजादी के दौर में। सोडी सर, ये आतंकवाद, ट्रेड, सुरक्षा, ये तमाम बातें जब की जाती है ना कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर, पाकिस्तान के गले से उतरती नहीं है। अब चाहे आतंकवाद पर पूछो एक जवाब, ट्रेड पर पूछो एक जवाब, लेकिन ये चल दिए हैं इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा पट्टी, इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं वहां पर पीस बनाने के लिए। ऋतु जी, निजी जिंदगी में या व्यवसायिक जिंदगी में जब एक इंसान तरक्की की राह पे हो, तो अगर वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करेगा जो लोग असफल हैं या बिल्कुल ही फेलियर हैं, तो वो तो पहली बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और दूसरा ये उसके निजी और व्यवसायिक जिंदगी के लिए भी ठीक नहीं है। आज भारत एक तरक्की की राह पे है, हमें पाकिस्तान जैसे असफल नाकाम स्टेट के साथ वो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। ये तो कहीं हमारी स्टैंडिंग का ही नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान एक अस्थिर देश है, एक असफल देश है, और ये दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है। यहां तक कि 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि दुनिया में सबसे खतरनाक कोई देश है रहने वाला, तो वो है पाकिस्तान। तो पहली बात तो मैं तो कभी पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन करता नहीं हूं, क्योंकि हमारे देश के लिए तो ये एक असफल देश है। जहां तक बात है पाकिस्तान की अपनी नीतियों की,
उसको जहां उसको थोड़ा पैसा मिलता है पाकिस्तान चले जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई नाम की इंडस्ट्री तो है नहीं, और जो छोटी मोटी इंडस्ट्रियां हैं उसमें सारा पाकिस्तानी सेना का दबदबा है उनके फौजी फाउंडेशन के थ्रू। तो पाकिस्तान को जहां से भी थोड़ा पैसा मिलेगा, पाकिस्तान को जहां से भी अरे थोड़ी सर, वो सुरक्षा की पैसा वो लगा मिलेगी। देंगे ना, फिर आतंकवादियों पर लगा देंगे। दिक्कत यहाँ पर आती है ना, वो पैसा लगाते ही पर नहीं है लोगों के ऊपर, ना कर्ज वापस करने में। रोआ जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर मैं तो अभी जो डिटेल देख पा रही हूँ मैं वही बता रही हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करती। IMF लोन टोटल अभी आपके ऊपर है USD 7 बिलियन, प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF द्वारा, और ये ड्यूरेशन था 2024 से 27 का। अब तो 26 भी आ गया है, और आपने अभी कितना अमाउंट दिया है ये आप बेहतर बता पाएंगे मुझे। IMF का लोन कब वापस कर रहे हैं सर, प्लीज बाद में बनाइएगा। आपकी आवाज कट कट के आई है मुझे जरा, अभी आवाज आएगी दोबारा भी जी। नहीं आपको, वापस से आपके पास आऊंगी। सहाय सर, हेलो। ये बताइएगा जो ये व्यापक संबंध है इजराइल और इंडिया का, अब इस मीटिंग के बाद ये कैसे बूस्टअप होगा, और इससे पाकिस्तान में कैसे गड़बड़ी, इनके जो फील्ड मार्शल है वो इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर हमें दया आती है ऋतु, क्योंकि आवाम वहां की 47 के पहले तो हमारे ही लोग थे। हम अभी भी खुश होंगे अगर वो हमारे साथ वापस मिल जाएं। हम वृहद भारत की एक तस्वीर लेकर चलते हैं, पाकिस्तान तो हमारा ही होना चाहिए था। वहां की आवाम को वहां के मिलिट्री जुंटा ने परेशान कर रखा है। वो एक क्योंकि बहुत ही रेकलेस करप्ट लीडरशिप है, जो कि जितनी भी मिलिट्री असिस्टेंस उनको इन एडिशन टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ज्यादातर असिस्टेंस $1 बिलियन एड्स उनको मिलिट्री हार्डवेयर के रूप में मिलते हैं, जिनको वो दो तरह से अपने लिए यूज करते हैं। एक तो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं बैकडोर से, और दूसरा ब्लैक मार्केटिंग करते हैं छोटे इक्विपमेंट्स की। पर सर अब तो to the तरस भी आना same, बंद हो गया है पाकिस्तान पर, अब तो तरस भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना लोन ले लिया है, इतना लोन ले लिया है, दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। शोएब जी, अब आवाज आ रही है आपको? शोएब जी, कैन यू हियर मी? आपकी आवाज कट कट के आ रही है और स्क्रीन भी रुक रही है बार बार। आपके यहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू है, वापस से आपको मैं पूछूंगी ये सवाल। हालांकि मैं जानना चाह रही थी कि ये लोन जो है आप कब चुकाने वाले हैं, पीस तो आप बाद में लाइएगा। सहाय सर से ही पूछ लेती हूँ। सहाय सर, ये इतना बड़े बड़े अमाउंट का लोन ले लेते हैं, कर्ज तले दबे रहते हैं, लेकिन बात करते हैं गाजा पट्टी में शांति के लिए, फिलिस्तीन के लिए, इजराइल को मानते भी नहीं हैं, इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका का हंटर चल जाएगा। ये भी तो है ना सर? देखिए, ये इनके इजराइल के साथ जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली, शोएब सही कह रहे हैं कि वो बेसिकली पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट के लिए है, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर आप इजराइल को मानते ही नहीं हो तो फिर उनके साथ पीस डील कैसे करोगे। दूसरा, इनका अपना जो इकोनॉमिक स्टेटस है FATF से, वो हालांकि इन्होंने अंडर US प्रेशर FATF से इनको रिलीज कर दिया गया था 1-1.5 साल पहले। शायद ये फिर से FATF में आ जाएंगे, बिकॉज इनके जितनी असिस्टेंस चाइना अमेरिका से आती है उसका ज्यादातर हिस्सा या तो यहाँ की मिलिट्री गड़बड़ कर देती है, या ये ऐसे एजेंसीज को, ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज, ब्लैकलिस्टेड बॉडीज को दे देते हैं, जिसका यूज होता है बैकडोर शिपिंग ऑफ आर्मामेंट या ड्रग्स में। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, तभी आप FATF में आते हैं। उससे बेल आउट किया इन्होंने अपने आप को, तो उसके बाद IMF के पास पहुंच गए। इनका एक ऐसा विशेष साइकिल है कि ये लोन लेकर अपने प्रीवियस लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं, बट ये बात यहाँ की जनता को उनके मिनिस्टर्स नहीं बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर का कोई होल्ड नहीं रह गया है, टोटल मिलिट्री रन स्टेट हो गए हैं। कमिंग बैक टू इजराइल, इजराइल से हमारे रिलेशंस को और स्ट्रांग और बोल्ड करने की जरूरत है, और ये जो फोर्थ कमिंग मीटिंग है जिस पे आज आप डिस्कशन कर रही हैं, इसमें मैं बहुत श्योर हूं कि ये अगर फरवरी में हो जाती है तो देयर आर 3-4 इश्यूज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक तैयारी करके, और उसके बाद उनकी टीम्स साथ में जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के, और वो वहाँ पे क्लोज डोर या ओपन फोरम मीटिंग्स करते हैं। वहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इजराइल ने बहुत मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं वर्ल्ड ओवर, जिसमें वो कंस्ट्रक्शन का पर काम कांप करता है। क्यों रहा है और पाकिस्तान? सवाल तो उसी के ऊपर है। ये भारत नेतन्याहू से मिले, मोदी नेतन्याहू से मिले,
एक ऐसा देश जिसे देश मानते भी नहीं है फिर भी डर रहे हैं, सहम रहे हैं। सोडी सर, व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान? ये इनके मुल्ला मुनीर जो हैं और इनके शहबाज शरीफ डरे हुए क्यों हैं सोडी सर? ऋतु जी देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को पता है कि वो सैनिक तौर पे भारत का कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान और भारत की 5 सैनिक मुठभेड़ हुई हैं। हमने 5 में पाकिस्तान को हराया, यहाँ तक कि कतर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करती हैं। तो जहां तक सैनिक तौर की बात है, पाकिस्तान जानता है कि किसी भी तरह पे वो भारत पे विजय नहीं हो सकता। अगर अगले 100 साल में 10 सैनिक मुठभेड़ हो, तब भी भारत पाकिस्तान को हमेशा हराएगा। तो ये पाकिस्तान में एक इनहेरेंट फियर रहता है भारत का, और ये जो डर है इससे पाकिस्तानी सेना पूरी तरह एक्सप्लॉइट करती है। और पाकिस्तानी सेना का जो दबदबा है अपने पूरे देश पे, वो इसलिए कि उन्होंने एक डर बिठा के रखा है अपने नागरिकों में कि अगर पाकिस्तानी सेना कमजोर हो जाएगी तो भारत पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल कर लेगा। यही डर है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़ा नहीं होता। अगर कोई थोड़े बहुत खड़े होते हैं, जैसे इमरान खान के वक्त हुए थे 9 मई 2023 को, तो उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता है या उन्हें सजाए मौत दी जाती है। तो ये पाकिस्तान का ये जो डर है, ये तो इनके अंदर शुरू से ही है। हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान एक देश की बुनियाद 2 ही चीजों पे बनी है, एक है भारत विरोधी, एक है हिंदू धर्म विरोधी। तो मैं तो नहीं मानता कि पाकिस्तान की 23 करोड़ की आवाम बड़ी अच्छी है, सिर्फ उनकी सेना खराब है, उनकी सरकार खराब है। मैं तो पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि ये पूरे देश ने भारत पे हजारों लोग मरवाए हैं आतंकवादियों के जरिए। हमारे कितने सैनिक मारे गए, कितनी करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है। मेरे को पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि पाकिस्तान कभी भारत में विलय हो, क्योंकि जिस दिन ये देश विलय होगा, ये हमारे लिए इतनी दिक्कतें करेगा कि हमारे अपने मूल के नागरिकों को कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की जो बुनियाद है, जो मानसिकता है ऋतु जी, वो कभी नहीं बदल सकती है। हम जितनी कोशिश कर लें, जितना हम डिस्कशन में बोलें, जितना हम टीवी पे बोलें, इसके मेरे को आप दो मिनट देना प्लीज। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान का जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे उर्दू भाषा सिखाई जाती है, और उर्दू भाषा के लफ्ज होते हैं अलफ बे पे ते से, जैसे इंग्लिश के ABCD होते हैं। तो जब एक नर्सरी का बच्चा उर्दू सीखता है, वो किताब खोलता है, उसमें एक शब्द आता है जा, जो इंग्लिश का Z होता है। जा के आगे लिखा होता है जालिम, उसके आगे एक सिख सरदार की फोटो होती है जिसने पगड़ी पहनी है और जिसकी दाढ़ी खुली हुई है। और जब शब्द आता है डा, जो कि इंग्लिश का D होता है, उसके आगे लिखा होता है डाकू। उसके आगे एक हिंदू की फोटो होती है जिसने लुंगी पहनी है और माथे पे 3 टीके और चोटी है। तो नर्सरी से इनके अंदर इतना जहर भरा जाता है। जब यही बच्चे 12वीं में जाते हैं तो इनकी इतिहास की किताबों में साफ लिखा है कि इंसानियत के दुश्मन हिंदू हैं और सिख हैं। और नर्सरी के बच्चों को भारत का नक्शा दिया जाता है, बोला जाता है पैर के नीचे। अब आवाज दुरुस्त जा रही है मुझे लग रहा है, तभी मुस्कुरा रहे हैं शोएब जी, एम आई करेक्ट? आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ठीक है, सुनिएगा। अभी सोडी सर कुछ कह रहे हैं, वो सुनिएगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल भी करूंगी। हाँ सोडी सर प्लीज। तो ऋतु जी, जिस बच्चे में नर्सरी क्लास से ही भारत विरोधी चीजें, हिंदू धर्म सिख धर्म विरोधी चीजें डाली जाती हैं, वो कैसे आवाम में अच्छा हो सकता है? ये तो मेरे को समझ ही नहीं आई। मैं तो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस चैनल में जाता हूँ, ये ट्रैक 2 वाले बोलते नहीं नहीं हमारी पाकिस्तान के आवाम के साथ दुश्मनी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी तो पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के साथ दुश्मनी है। यही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, यही लोग हैं जो सेना में जाके जनरल बनते हैं, यही लोग हैं जो असीम मुनीर बनते हैं और भारत में पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले कराते हैं। कैसे एक भारतीय नागरिक को 23 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी हो सकती है? मेरे तो समझ के बाहर है। किसी के भी नहीं है सर, किसी के भी नहीं है। और उन लोगों से तो स्पेशल अपील भी है कि ये जो छलावा परोस रहे हैं उन छलावों में ना पड़े। शोएब जी, अब सवाल आपसे मेरा रहेगा, मैंने 3 दफा रिपीट किया था, आपको आवाज नहीं गई, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सर। ये सवाल मेरा उस लोन को लेकर के है जो IMF से आपने लिया है, USD 7 बिलियन, ये कब लौटा रहे हैं? जी पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब दे देता हूँ, बड़ा मुख्तसर, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। दूसरी, मैं सोडी साहब से गुजारिश करूंगा कि सर फिर से ग्लिच, पाकिस्तान में नेटवर्क नहीं है लगता है। 1 मिनट सहाय सर, इनके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए लोन। शोएब जी अब आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही प्लीज प्लीज अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर साहिर सर के पास जाऊंगी मैं वो थोड़ी सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने मास्टर्स किया और मैंने मास्टर्स लेवल तक ऐसी किताब कोई पढ़ी नहीं है, तो काइंडली जरा मुझे जरूर उसका लिंक सेंड कीजिएगा, मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा, देखिए जो जालिम होता है ना, मेरी नजर में वो जालिम ही होता है, उसके लिए किसी मजहब का कोई लबादा नहीं होता है। आप जो मर्जी कह लें वो जालिम ही रहता है। जो अच्छा। मजलूम होता है वो मजलूम ही रहता है, उसके ऊपर भी कोई मजहब का अरे आप लबादा नहीं अपने होता है। इसलिए आप को अपने स्टार्ट अली पूर्व से किया जाता है प्रधानमंत्री को तो और छोड़ अली दीजिए, से पहले इंसानियत पढ़ाई जाती पहले है। इमरान खान की तो ठीक कर लीजिए चीजें, फिर यहाँ पर लोगों के बारे में सोचिएगा। इमरान खान को इमरान खान कल की की कल ही खबर आई थी, आपने सुनी थी नहीं सुनी थी? इमरान खान की भी खबर सुनी है, इमरान खान भी ठीक है, वो पॉलिटिकली एक इंगेजमेंट चलती है अभी कांग्रेस की, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके न्यूज देख रहा था तो कांग्रेस की और बीजेपी को लेकर मसला भी चल रहा था, और क्या वो भी मसला, बाई क्या चांस मसला, मजहबी प्लीज था, पुट अप हियर। मजहबी मसला चल रहा था। और कौन सा मैं मसला सुन लिया आपने? भारत में, भारत में ऐसे कोई मसले नहीं है जो पाकिस्तान नहीं के बिल्कुल साथ है, मध्य कंपैरिजन हो प्रदेश में सके। अभी ये मसला चल रहा था, इंडिया या आपके ही चैनल के ऊपर मैं देख रहा था। क्या 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 तो देख रहे थे आप? आप जरा आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले देखिएगा उसमें न्यूज में, या अपनी बुलेटिन चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अरे हम तो मैं चला उसकी ही रहे हैं, डिटेल में खबरें ही चला रहे हैं, आप बता दीजिए ना आपने क्या देख लिया ऐसा जो पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया? पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सर फैक्ट्स लगा रहम रहा कर हूँ। दीजिए, जो जवाब मांग रही हूँ मध्य वो दे प्रदेश के दीजिए। ऊपर इधर उधर मध्य चले जाते हैं, फिर मैं डिटेल में चले जाऊंगी, फिर आप बोलेंगे नहीं। मुझे बस इतना नहीं, बताइए, कर्जा कब वापस कर रहे हैं? पीस तो बाद में बनाइएगा। नहीं इंशाल्लाह वो जल्दी में वापिस हो जाएगा, उसकी परेशानी मत और लीजिएगा। हमास के हथियार रखवाएंगे, अल्लाह हमास और के निशानी हथियार वापिस- रखवाएंगे। आपको तो शांति चाहिए, अमन चाहिए, हमास के हथियार रखवाएंगे? हम हर दहशतगर्द का हथियार रखवाएंगे, लेकिन जो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, जो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी अरे आजादी के लिए हमास का या जुल्म के हमास खिलाफ, के हथियार हटवाएंगे? उनको यस सपोर्ट और नो करेंगे। में क्यों नहीं जवाब देते हैं? हमास जो हथियार यूज कर रहे हैं उनको हटवाएंगे नहीं हटवाएंगे? मैंने कहा हर दहशतगर्द का हथियार फिर रखवाएंगे दहशतगर्द पर भी। आ गए। ये लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें बोलकर के क्या आप अपनी बातों को ज्यादा इंटेंसिटी नहीं, देना नहीं, चाहते नहीं, हैं? लंबी आप चौड़ी मुझे बातें यस मैंने- और नो में जवाब दे दीजिए, हमास के हथियार रखवाएंगे नहीं रखवाएंगे? मैंने बोला कि हर दहशतगर्द का रखवाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। नहीं देना चाहते जवाब, समझ गई मैं। साय सर, ये जो कहते हैं वो कुछ और होता है, करते हैं वो कुछ और होता है। मैंने सीधे पूछा, पीस बनवाना चाहते हैं ना, हमास के भी हथियार रखवा दीजिए, क्यों नहीं रखवा रहे हैं फिर ये? हाँ, बहुत ही सही पॉइंट आपने पकड़ा, और इसीलिए वो शायद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, उनका पूरा पिछले कुछ दशकों को अगर आप पाकिस्तान को स्टडी करें, हमारे यहाँ पाकिस्तान डेस्क पे जो रिपोर्ट्स आती हैं, इनका पूरा का पूरा कारोबार, इनके पूरे नेशन में डोमिनेंट फैक्टर इज वॉर, फाइटिंग, एक्सट्रीमिज्म। और ये देखें, अपने इकोनॉमी को सुधारने के बजाय, अपने लोगों को अपलिफ्ट करने के बजाय, अच्छी टेक्नोलॉजीज, नया सिलेबस, मदरसों के सिलेबस को रिफाइन करना, मॉडिफाई करना, उसकी बजाय ज्यादातर ये अपेयर होता है, जैसा कि बाहर से हमें दिखता है, कि ये एंगेज्ड हैं बलूचिस्तान में, इनका इंटरेस्ट है पीओके में, इनका इंटरेस्ट है हमास में, इनका इंटरेस्ट है पैलेस्टीन। अपनी इकोनॉमी, अपनी अपलिफ्टमेंट के प्रति काम करते कम दिखते हैं। इनकार कर रहे हैं साय सर, अभी सिर हिला करके बता रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी शोएब भाई, तो आप लोगों को ये जरूरत है, और आपके यहाँ ऐसी इंटेलिजेंसिया इतनी कम है, ये मुझे पता नहीं है, कि आप इनवर्ड्स फोकस करके अपनी अपलिफ्टमेंट की कोशिश करें। विड्रॉ फ्रॉम दोज एरियाज जहां पे आप सिर्फ लूजर बन रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पैलेस्टीन हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल डेट हो, आपकी अपनी मॉडर्नाइजेशन हो। सिर्फ मिलिट्री को बाहर के पैसों से मॉडर्नाइज कर देने से नेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप जो जिस विशेष साइकिल ऑफ डेट में फंसे हुए हैं, वेरियस वर्ल्ड बॉडीज के डेट में, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो शायद हम आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीजों को कहीं ना कहीं आपकी बात भी सुनी जाएगी। आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो इनको स्टडी किया जाता है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल या एक बॉडी की वजह से। कभी आप हमास से बात कर रहे हैं, कभी आप चाइना से बैकडोर कुछ कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट कुछ तैयारियां कर रहे हैं, पीओके को कैप्चर करने की कोशिश। फील्ड मार्शल की हैसियत ही नहीं है जवाब देने की, अमेरिका को जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर कर्ज पर पूछ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप।
कर्ज नहीं, जवाब वापस नहीं दे पाएंगे ना, तो फिर कैसे बोलेंगे? कोई ऐसा इनके पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है। हाँ। मतलब हमारा इनके अगर आप बेसिक बजट एनालिसिस करेंगे, आपको देख के इनकी जो डेफिसिट शोएब सर फाइनेंसिंग बता होती दीजिए, है, है रेकलेस। हैसियत आपके फील्ड मार्शल की आंखों में आंखें डालकर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें? नहीं, वो तो ऋतु वो खुश हो जाते हैं ना कि उनको लगता है उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट से बात कर ली, उनके साथ लंच कर लिया, उनकी अपनी ईगो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होती है। अरे उनको आज लगता की है कि डेट अब में भी पाकिस्तान में 19% टैरिफ लगा हुआ है सर पाकिस्तान पे। क्या बिरयानी खाएंगे ये, क्या सेलिंग मोड ऑन करेंगे अपने देश का? इनको नहीं पता है कि इनको यूनाइटेड स्टेट्स किस तरह से इंटरनेशनल फोरम पे यूज कर रहा है। पर्पस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज अलाइनमेंट, एक ही फोकस है, ईरान को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को यूज कर लो, इनके कॉमन बॉर्डर को यूज कर लो, पैलेस्टीन में कुछ करना है तो इनको यूज कर लो, क्योंकि ये फ्री बैठे हैं, इनको पैसों की जरूरत है, और ये सोचते हैं कि यूएस डिस्कशन करके इनको कोई एक एडिशनल रिकॉग्निशन, वैलिडेशन ऑफ देयर पॉलिसीज मिल रहा है। नहीं सर, आपको यूज किया जा रहा है, आपकी मिलिट्री लीडरशिप को यूज किया जा रहा है फॉर सेटिंग वेरियस नेशनल इंटरनेशनल एजेंडाज। इस बात को आप समझें, एंड ये भी देखें कि इंडिया इजराइल की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो हमारी क्लोजनेस बढ़ रही है, इसको आप डर के ना लें कि ये आपके अगेंस्ट हो रही है। हमारे बहुत से म्यूचुअल बायलैटरल इश्यूज हैं जिसके लिए हम मिलते हैं, इस पे भी परेशान होकर फिर अपने यहाँ एक नया स्टेटमेंट इशू करेंगे कि इंडिया इजराइल के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ करने वाला नहीं। ऐसा नहीं है। अगर हमें ऐसा करना होता तो आज से कुछ दशक पहले आपकी जो न्यूक्लियर एनरिचिंग फैसिलिटी है वो काहुटा वाली, उसके बारे में कई अच्छे ऑफर्स थे इजराइल की तरफ से कि इंडियन गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट कुछ असिस्ट कर दे तो आपके काहुटा में कुछ बैलेंसिंग एक्ट किया जाएगा। इन कि अगर हमें वो करना होता तो हम काफी दिन पहले हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल थे। अभी हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर में हमारी जो इंपॉर्टेंस बढ़ी है उसको यूज करते हुए कुछ इंटरनेशनल इश्यूज को सॉल्व करें। हमको पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं है। वी डोंट कंसिडर यू as our opponent or enemy. You probably are just our neighbors. हमारे पास बहुत बड़े काम हैं करने को। पाकिस्तान is a non-entity for us as far as the international forum goes. हाँ, आप हमारे पड़ोसी हैं तो हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अपनी डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ पे ध्यान दें। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इजराइल क्या कर रहा है, इससे पैनिक क्रिएट करके और अपनी मिलिट्री लीडरशिप को और करप्शन बढ़ाने से आपका नेशन कोई तर्क वर्क है नहीं, फर्दर नहीं जा पाएगा। ऐसी मेरी सोच है। पैनिक तो वो करता है जिसको फिक्र होती है अपने आवाम की। पैनिक तो वो करता है जिसको सोचना होता है कि आगे आने वाले दिनों में इसका असर क्या होगा कूटनीतिक तौर पर। इन्हें तो सेना को आगे बूस्टअप देना है, सेना को आगे बढ़ाना है। इनकी सरकारें जाएं गड्ढे में, क्या फर्क पड़ता है सर। सोडी सर, मुझे ये बताइएगा, मोदी और नेतन्याहू इस दफा जब मिलेंगे तो ये शहबाज शरीफ और इनके मुनीर साहब ये कैसे देखेंगे? मुझे बस इसमें इंटरेस्ट है आज, क्योंकि ये जो सीधे सीधे कहते हैं ना इनके पास लोन को देने के लिए वापस पैसा है, ना इनके पास चीज़ें हैं आवाम को देने के लिए, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, अंदर कला में जूझ रहे हैं। इमरान खान को देखिए, बलूचिस्तान को देखिए, सिंध को देखिए, कितने गिनवाऊं मैं सर। ऋतु जी, जो एक फिदाइन होता है या सुसाइड बॉम्बर होता है, जब उसने मन बना लिया कि उसने अपनी जान देनी है तो आप उसको जितने भाषण दे दो, जितनी शरबत पिला लो, जितने कबाब खिला दो, उसका दिमाग नहीं बदलेगा। पाकिस्तान की मानसिकता समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के तब के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। उस मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 अहम निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, पाकिस्तान भारत में अस्थिरता अशांति फैलाएगा आतंकवाद को समर्थन देके। और तीसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। जितनी पाकिस्तान की नीयत और नीतियां, ये सारी मुल्तान कॉन्फ्रेंस से आती हैं। हम जितने 23 करोड़ पाकिस्तानियों को समझा लें, जितने उनको आटा चावल दे दें, जितने उनको कबाब मटन दे दें, ये लोग नहीं बदलेंगे। तो इसके लिए एक ही चीज है, भारत को अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति को लगातार बढ़ाना होगा। पाकिस्तान से अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये चेंज हो जाएंगे, ये बिल्कुल भारत के खिलाफ नहीं होंगे,
तो ये बिल्कुल नाकाम उम्मीद ठीक है है। जो कभी पूरी नहीं होगी। हमने देखा पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, और कितने इंडियन होने हैं, ऑब्सेशन क्योंकि तो है ही सर, इंडियन ऑब्सेशन तो है ही, वो तो कोई दो एग्जैक्टली राय नहीं है, एग्जैक्टली उसमें तो कोई दो एग्जैक्टली राय तो रखनी भी नहीं चाहिए। शोएब जी, ये पीओके में क्या कर रहा था नाजी जहीर, हमास का आतंकी? चाय पानी पर बुलाया था क्या उसको? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सारे टेररिस्ट ही बैठे हुए हैं और कोई भी पढ़ने लिखने का काम नहीं कर रहे? पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर नहीं, बोल इलेक्ट्रिक भी बसें कैसे चल रही हैं सकते इस हैं, वक्त। बोल भी कैसे सकते हैं? सारे आतंकी संगठन, अलकायदा, आपको लगता है ना, जैश आपके ए लगने से मोहम्मद, सारा कुछ होता नहीं है, आपके जैश ए लगने से सारा मोहम्मद, कुछ होता सुनिए, है। अभी लश्कर तैयबा, अभी हमास के ये व्यक्ति भी आ गए नाजी जहीर, इन्हें आपने चीफ गेस्ट बनाया था, फेलिसिटेट किया था पीओके में। आपको लगता है? आपको लगता नहीं है? वीडियो है, आपको पाकिस्तान लगता की है? तरह हवा हवाई आपको बातें नहीं करते हैं, आपको लगता है? विद प्रूफ्स आपने बात हर करते दुनिया हैं। की चलवा दूं टेररिस्ट यहाँ पर कॉल वीडियो, कितनी डिक्लेयर कर दिया। चलवा दूं आपके नवाज लिए शरीफ। हर दुनिया टेररिस्ट मौजूद है, आपके लिए बंदा बंदा नहीं है। हाँ। आपके खिलाफ या आपको तंग करने के लिए पाकिस्तानी भी नहीं बने हुए हैं। पाकिस्तानियों भी डेवलपमेंट के लिए और अपनी चीजों के लिए और अपनी उसामा बिन जरूरतें लादेन कहाँ जिंदगी मिला को था? पूरा करने के लिए जरूरत उसामा है। बिन लादेन कहाँ मिला हमने था? इंडिया में शोएब जी, उसामा इंडिया बिन के लादेन अंदर कहाँ टेंशन मिला फैलाने था? की कोई जरूरत नहीं है। उसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? आपको लगता है कहाँ कि मिला हम था? सिर्फ फारिग बैठे हैं? आप इधर उधर मत कौन? जाइए, मुझे बताइए उसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? उसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला था। ठीक है, और उससे पहले क्यों इनकार जी। किया था पाकिस्तान ने फिर कि नहीं है यहाँ पर? देखिए, बात सुने, जिस वक्त एक मूवमेंट चला रहा होता है ना, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अजमल के साहब आपके पास आया, कहाँ से आया, क्यों आया, किस अरे तरह आया? अजमल आपने एक कसाब अपनी को तो पूरी आप स्टोरी लोग बनाई। प्लांट करके भेजे थे, नहीं, बैंग ऑन लेके किया आए है हम, आपकी नहीं चीजों लेके को। आए हम। अरे नहीं, अजमल हम लेकर कसाब आए। तो आप लोग भेज रहे थे जिस ना, वक्त प्लांट करके, ब्रेन वॉश एबटाबाद में करके, उसामा बिन लादेन आया, जहाँ मटन खिला एबटाबाद में करके, आया, उस पानी वक्त के रास्ते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं बना हुआ था, प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुई थी। उसी के बाद फिर ये प्रॉपर फेंसिंग की तरफ गए कि चूंकि आम लोगों का आना जाना था, आम लोगों की सूरत में आया गया वो, और उसी वजह से फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फेंसिंग अरे हुई, अभी तो पता है ना, वहां भेजी गई, अभी तो जैश ए बाकायदा मोहम्मद है वहां सिक्योरिटी पर, खड़ी गई। आतंकी क्यों नहीं घोषित करते नहीं है उसको? जैसे मोहम्मद, मैं वो कह रहा हूँ, आतंकी ये क्यों नहीं आपको घोषित लगता करते? है, आपको आतंकी लगता क्यों है नहीं जैसे घोषित मोहम्मद करते पाकिस्तान में उसको? एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको लगता है, वो आपके लगने के ऊपर है, आप कुछ भी जंक्शन पैदा कर लें, आपके देश या में कुछ सच भी में बोल लें, कुछ तालमेल भी नहीं लिखें। है, आपके देश में सच में तालमेल नहीं है शोएब जी। आपके जो बिल्कुल दूसरे तालमेल लोग है, जुड़ते हैं ना बिल्कुल तालमेल पाकिस्तान है। से, आप वो किसी कहते हैं कि सरकारी जेल में है, वो कहते ऑफिसर हैं को जेल नाम में लेके है बता दें कि इस्लामाबाद में। जिसने ये बोला कि अरे जैश ए वो मोहम्मद कहते हैं पाकिस्तान जेल में में है एग्जिस्ट करती सर, है। वो कहते हैं जेल में है आपके। जैश ए मोहम्मद की बात राइट, कर रहा हूँ यस। मैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। शाहिद सर प्लीज इनको बताइएगा, इनके जैश ए मोहम्मद कहाँ पर है? इन्होंने उसे सेफ बंकर दिया हुआ है, छुपा कर रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ दूल्हे दिया हैं हुआ है, इनके आपको लगता पाकिस्तान है, वालों के। आपके लगने में, आप जो मर्जी कह सकते हैं। शोएब, अबोटाबाद के अगल बगल के इलाकों को जरा सर्च करें, रावलपिंडी के आउटस्कर्ट्स को सर्च करें। हमें लगता है कि अगर आप अच्छे से खोजेंगे तो शायद हमारे एक और सर, मित्र मुझे हैं तो इंडियन मीडिया से पता दाऊद चला इब्राहिम, था कि वो भी लाहौर में शायद भी आपके पोर्ट यहाँ कहीं मौजूद मिल है। जाए। सर, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुझे तो इंडियन मीडिया से पता चला था कि लाहौर में भी पोर्ट मौजूद है, जो कि इंडियन फोर्सेज ने उड़ा दी है, जो कि आज तक 70 सालों में हमें नजर नहीं आई। उसके बाद भी हम लाहौर घूमते रहे, हमें मिली नहीं। तो वो मुद्दा आपके ये है कहने के कि लिए तो बहुत कुछ होगा। मुद्दा ये है कि आ, जब से हम डिवाइड हुए तब से शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम में और आप में बराबरी करना मुश्किल है। वी आर टू बिग, टू लार्ज एंड टू वेल मैनेज्ड एज कंपेयर टू यू, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कहां से कहां गया, ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ आपने क्या किया, अभी सिंध और बलूचिस्तान में आपकी अपनी सेनाएं क्या कर रही हैं, किस तरह के कवर्ट ऑपरेशंस कर रही हैं, ये अगर आपको शोएब नहीं पता है तो इंटरनेशनल बॉडी से पूछिए, आपके दोस्त हैं उनसे पूछिए कि आपकी अपनी सेना आपके अपने अंदर के लोगों के साथ क्या कर रही है। इंडिया फोकस छोड़ सर, दीजिए। कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, आपको गलतफहमी है, कुछ भी नहीं कर रही। मामला बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले भी ये पिछले प्रोग्राम में भी ये चीज बताई थी, हम आजादी से घूमते फिरते हैं। अगर कोई मसला होता तो जाहिर सी बात है मेरे साथ भी तो होना था ना, मेरे साथ भी कुछ मसला नहीं हो रहा, मेरे शोएब colleagues जी के साथ रुकिए कुछ ना, मसला नहीं हो रहा, तो सुनिए क्यों डरपोक लगता हैं है आप ऐसा? लोग,
डरपोक है आप लोग। मैं ऑन नेशनल टेलीविजन कह रही हूँ, आपके पास हैसियत नहीं है आपके शहबाज शरीफ के और मुल्ला मुनीर के जाकर बोल दे। अरे एक दफा ट्राई कर लीजिए ना जैश के खिलाफ बोलने के लिए। अरे एक दफा ट्राई करिए सर, एक दफा। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, हमें एक दफा कोई बोल डर नहीं दीजिए, है। फिर इंडिया आतंकी है वो। कोई डर नहीं है। मैं तो ऑन एयर बोल रही हूँ, नेशनल टेलीविजन पर डरपोक है आप लोग। बिल्कुल भी नहीं डरते, दो टोक मौकफ है इंडिया से, हम बिल्कुल नहीं डरते। अच्छा तो जाइए प्लीज उनके लिए अरेंजमेंट्स करवाइए, एक वीवीआईपी जिम बनवाइए उनके लिए, वीवीआईपी खाने की व्यवस्था करवाइए और उनके लिए लंच डिनर सब कुछ 5 स्टार होटल्स में करवाइए सर। वो आतंकी आपके लिए पूजनीय है। जाइए आरती उतारिए उनकी। धन्यवाद इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। इतना ही समय मेरे पास था। हालांकि देखिए ये जो डिस्कशन है, पाकिस्तान अब पूरी तरीके से इसको लेकर एक्सपोज हो गया है। साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब कुछ दिनों बाद होगी और इस पर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की नजर है। वर्ल्ड ऑर्डर की नजर इस लिहाज से है कि सुरक्षा कूटनीति संबंधी जो विचारधाराएं, जब ये दो बड़ी शक्तियां जुड़ती हैं, ये दो बड़े नेता साथ आते हैं तो वो कैसे रहने वाली है। हालांकि अगर इजराइल की बात की जाए, भारत की बात की जाए, ये दोनों ही देश जिस तरीके से जॉइंट फोर्स के तौर पर आज तक उभर कर आए हैं, 2017 की बात करें या 2026 की बात करें, ये दोनों ही देशों को लेकर के एक तस्वीर पेश करती है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है, चाहे 19-20 रिश्तों में खटास आ जाए, थोड़ी सी मतभेद आ जाए, लेकिन इजराइल हर दफा भारत के साथ खड़ा रहा है। और ये अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होती है, जो कि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से जानकारी है कि 27 से 28 फरवरी के बीच उनकी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो सकती है। और इसी से तिलमिलाए हुए ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में इनके जो प्रधानमंत्री है, साथ ही साथ इनके डिफेंस मिनिस्टर जिसको कहा जाता है वो है, अब इशाक डार को लीजिए या इनके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, इनको लीजिए, ये बिरयानी खाते हैं, कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था जो डूब रही है, जो गड्ढे में जा रही है, वो किसी तरीके से ऊपर आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो टूक कहते हैं, चाहे पीस प्लान को लेकर के हो या वर्ल्ड ऑर्डर में कोई बड़े फैसले को लेकर के हो, आतंकवाद पर बात हो, सुरक्षा पर बात हो, रक्षा पर बात हो, ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बात हो, व्यापक जो तस्वीर सामने आती है इजराइल और इंडिया की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक उदाहरण पेश करती है इस पाकिस्तान के लिए। वो देश जो कंगालिस्तान है, खुद की अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहा है, इजराइल को एडमायर आज तक कर नहीं पाया, मान्यता दे नहीं पाया, और बात बड़ी बड़ी यहाँ पर गीदड़ भक्तियों की करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।